हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 के 1 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आप पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो ओके, फर्स्ट आया है द टावर, फाइन, 3 ऑफ कप्स, ओके, द सन एंड द मैजिशियन, फाइन। कार्ड्स बेहद ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बॉटम द डेक में क्या है, यहाँ पर है डेविल। अभी आपका लाइफ ना लव लाइफ के साइड से ठीक ठाक नहीं चल रही है। सराउंडिंग्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से जकड़ रही है आपको। आप जिस चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहते हो वो चीज़ ही उलझती हुई जा रही है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो आप कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को जितना हो सके टाइम देने की, जितना हो सके इम्पोर्टेंस देने की, बट आपके लाइफ में यानी आपका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। अब चीज़ों को एकदम से बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो लव लाइफ के साइड से, बट हो नहीं पा रहा है। हो सकता है आपके करियर के साइड से आप कुछ डाउन चल रहे हो या फिर आपके फैमिली का कुछ प्रेशर आपके कंधों पर है, कुछ भी हो सकता है, बट जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना इरिटेट फील करते हुए दिख रहे हो। सो एंड मुझे कुछ लोगों के लिए और एक दिक्कत दिख रही है कि आप कहीं ना किसी एक इंतज़ार में दिख रहे हो, यानी किसी एक इंसान की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करके आप बैठे हो एंड उस तरफ से कोई भी चीज़ें अभी तक आपके पास नहीं आया है एंड ये वेट आपका बहुत भारी पड़ रहा है। हो सकता है कोई एक इंसान चुप बैठे हैं एंड उसका साइलेंस ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक्चुअल में क्या चाहता है वो इंसान, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली। ओके, एंड देखो ऐसे सिचुएशन में ना मुझे दिख रही है आप जिनके तरफ से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इंसान ना किसी और एक इंसान के थॉट्स में अभी डूबे हैं, यानी कोई एक और इंसान है जो उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर कोई एक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में एंटर किया है। बहुत ज़्यादा लाइटली दिख रही है, बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से नहीं। ओके, सो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है, हाई है, एंड आर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी हाई दिख रही है मुझे। सो जो एनर्जीज हैं यही है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हो, अक्टूबर मंथ का जो फर्स्ट कार्ड है वो है द टावर। देखो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में एक ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से बदलने वाला है, आपके सराउंडिंग्स के चीज़ें चेंज होता हुआ आप देख पाओगे लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन ये रिलेशनशिप को ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो मुझे दिख रही है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है, थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जो इक्वल चीज़ें, सेम चीज़ें यानी कॉमन पार्ट्स जो पहले थे वो अभी अब नहीं है। एंड इस टाइम पर आप और आपके पर्सन डिसाइड करते हुए दिख रहे हो कि नहीं, एक टाइम गैप ज़रूरी है या फिर एक सेपरेशन ज़रूरी है। तो इस टाइम पर आप एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो या फिर बातें करना बंद कर सकते हो, एक डाइवोर्स के लिए सोचते हुए दिख रहे हो, एंड एक ब्रेकअप वाला या फिर आप कह लो कि एक दूरियां क्रिएट करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ताकि आपका लव रिलेशनशिप जो है वो सही चल सके बाद में जाकर। अगर फ्यूचर में ठीक होना है तो अपने आप हो जाएगा, बट एक ब्रेक की ज़रूरत है आप दोनों को। तो ऐसा एक डिसीजन आप दोनों मेंटली लेते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड ये जो टावर मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि बाकी कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। एंड देखो ये डिसीजन अगर उनके तरफ से आए, यानी आपके ऑपोजिट के पर्सन की तरफ से आए, तो आप ये समझ जाना कि कोई एक इंसान उनका ब्रेन वॉश कर रही है, तो जिसके वजह से ही ये काम होने वाला है। ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखा डेविल में कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके, सो ये टेम्पररी दिख रही है, बहुत ज़्यादा परमानेंसी के साथ ये थर्ड पार्टी नहीं आ रही है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कप्स है।
देखो इस सेपरेशन के दौरान आप भी खुश रहते हुए दिख रहे हो एंड वो पर्सन भी। आप थोड़ा सा खुद की लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, खुद को टाइम देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, स्पेस देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो एंड इसके साथ ही आप पोस्ट भी करते हुए दिख रहे हो अपनी खुशी को। आप जहाँ पर जा रहे हो, खा रहे हो, मजे कर रहे हो, ताकि वो इंसान थोड़ा सा जेलसी फील कर सके। ऐसे टाइप्स के इंटेंशन आपके दिख रहे हैं यहाँ पर एंड सेम इंटेंशन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी दिख रही है मुझे। देखो हालांकि मुझे यहाँ पर एक वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में ना ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ना मैक्सिमम टाइम चलता रहता है। सो हो सकता है आप लोग ट्वाइन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो। एंड देखो यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड द सन एंड सन का कार्ड रीडिंग में आ जाना मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस टाइम पर मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आने वाला है, गॉड ब्लेसिंग्स। इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रहे हो। ये जो टावर मोमेंट जब आता है एंड इस टाइम पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है अपने आप, तो यहाँ पर दोनों कार्ड कंफर्मेशन दे रहे हैं। सो मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर अचानक से कुछ चीज़ें आपको सुधरता हुआ दिखेगा, अचानक से चीज़ें बनता हुआ दिखेगा। देखो आपके मन में हो सकता है या फिर उनके मन में हो सकता है एक सॉफ्ट फीलिंग्स अपने आप ही आ जाएगा एक दूसरे को लेकर। तो आप दोनों इस टाइम पर कहीं पर घूमने जाते हुए दिख रहे हो, बहुत सारा मजे करते हुए दिख रहे हो, जो भी डाउट्स था वो अच्छे से क्लियर होती हुई दिख रही हैं। यानी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि 7 से 8 अक्टूबर के अराउंड में ये खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। अचानक से कोई एक सिचुएशन ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से आप पहले का नोक-झोंक ना एकदम से भूलने वाले हो, क्योंकि जो चीज़ें इस टाइम पर आपके लाइफ में आपके लव लाइफ के साइड से एंटर करेगा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है आप दोनों के झगड़े से भी। ओके एंड जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि कोई एक इंसान इस टाइम पर आपके लाइफ में ना एंटर करने वाला है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। यानी इस टाइम पर किसी एक इंसान की तरफ से कुछ फीलिंग्स या फिर कुछ चीज़ें आप नोटिस कर पाओगे कि वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको लेकर बॉदर रहते हैं या फिर आप कह लो कि आपको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है वो इंसान। ऐसे टाइप्स के फीलिंग्स आपको इस टाइम पर होगा। यानी किसी एक इंसान के आंखों में आपके लिए प्यार आपको दिखेगा या फिर आप कह लो कि किसी इंसान के बातों में आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए केयर दिखेगा, आपको महसूस होगा। तो ऐसे में मुझे दिख रही हैं आप धीरे धीरे से उस इंसान के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे एंड उनके प्यार में ना पड़ते हुए दिख रहे हो। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर आप कह लो कि शादीशुदा है, खुश है, तो उन लोगों के लाइफ में लव का एक नया चैप्टर ओपन होता हुआ दिख रहा है आपके उस पर्सन के साथ ही। क्योंकि ये जो आपके प्रेजेंट पर्सन है इनके साथ आपका रिश्ता ना टेम्पररी नहीं है, परमानेंट रिश्ता दिख रही है मुझे। मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रही है। यानी आप कह लो कि 85% लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रही है परमानेंट। एंड यहाँ पर अब देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो चीज़ें तो आप दोनों के बीच में सुधरती हुई दिख रही है मुझे धीरे धीरे से, बट आपके जो पर्सन है उनके दिल से उस थर्ड पार्टी का ख्याल अभी तक पूरी तरीके से ना नहीं निकला है या फिर 1 से 15 तारीख के अंदर भी रहेगा मुझे दिख रही है। यानी वो पर्सन आपको लेकर भी सोचने वाले हैं एंड उस पर्सन को लेकर भी सोचने वाले हैं। टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइन। सो ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड नहीं है कि किसको चुनना है, इनके मन में आप ही हो, यानी आपके साथ ही इनको रहना है, इस बात का ख्याल इनके अंदर है एंड इस बात को लेकर ये इंसान बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है। बट ऐसा अगर चलता रहा तो बाद में जाकर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इंसान इसको एज अ फ्रेंड ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी, बट सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में। ओके एंड ये जो लड़का है या फिर लड़की है आप कह लो कि जो भी थर्ड पार्टी है वो धीरे धीरे से कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन की, यानी आपके पर्सन के और ज़्यादा नज़दीक जाने के लिए। फाइन। सो देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होप का कार्ड आ गया है, हीलिंग का कार्ड आ गया है। फाइन। यहाँ पर फिर से 3 का कार्ड। ओके जस्टिस कार्ड। फाइन। देखो जस्टिस तो आपकी लव लाइफ में होने ही वाला है एंड आप जो चीज़ डिजर्व करते हो आपको वो चीज़ मिलकर रहेगा। आपके लव लाइफ के साइड से एक विश भी आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे जस्टिस के दौरान। एंड इस टाइम पर ना आपके पास होप आती हुई दिख रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, सन कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, मैजिशियन आया है, होप
एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर तो दिख ही रही हैं मुझे। इस टाइम पर यहाँ से मुझे दिख रही हैं कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो मीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फेस टू फेस बात करने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, रीयूनियन की चांस भी यहाँ पर बेहद ज़्यादा है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही हैं कि देखो कुछ लोगों के फैमिली इशू थे, तो वो फैमिली इशू कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत कम है पॉसिबिलिटी बट दिख रहे हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम 1 से 15 तारीख के अंदर हो जाता है अगर आपके पर्सन के साथ, तो ऐसे में अगर आप बात करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा कोलाबोरेट करने की कोशिश करोगे, अगर अपने दिल के फीलिंग्स को क्लियरली उनके सामने रखने की कोशिश करोगे तो बात बनती हुई दिख रही है मुझे, यानी एक सक्सेसफुल आपका मीटिंग सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। जिस बात के लिए आप इस टाइम पर मीट करने वाले हो तो वो मीटिंग सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। सो ओवरऑल आपका जो रीडिंग है बहुत पॉजिटिव दिख रही है, अच्छी भी दिख रही है। सो थैंक यू जेमिनाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।